रुकिए 2 मिनट दीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है समन्स के बारे में, क्योंकि सम्मन का नाम सुन के अच्छे अच्छों की घबराहट शुरू हो जाती है। इसीलिए वो घबराहट अब ना रहे और आपको दिक्कतें ना आए, तो इसीलिए आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। क्योंकि लीगल वर्ड से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं उनको तो पता होता है कि समन्स क्या होते हैं, लेकिन कॉमन पर्सन को नहीं पता होता है कि समन्स क्या होते हैं। तो इसीलिए अक्सर करके उनके सामने जब ये भारी भारी नाम आते हैं ना, समन्स, कोर्ट, पुलिस, कस्टडी, तो ये सब में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो इसीलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको समन्स के रिलेटेड। तो समन जो कि ऑर्डर 5 CPC में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है समन्स को। क्या लिखा गया है इसमें? सम्मन्स के बारे में बताया गया है कि सम्मन एक लीगल नोटिस है जो कि सिविल कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को दिया जा रहा है और उसको डायरेक्शन दी जा रही है, डायरेक्टिंग किया जा रहा है उसको कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है, अपीयर बिफोर द कोर्ट टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अ विटनेस। यानी कि अपने लगाए हुए जो इंस्टीट्यूट किया गया है उसके खिलाफ, सूट को जो इंस्टीट्यूट हुआ है उसके खिलाफ जो सूट फाइल हुआ है उसके खिलाफ वो अपने आप को कोर्ट में प्रोड्यूस करे और अपने आप को बताए कि मैं जो इस सूट में उसके खिलाफ जो लगाए गए आरोप हैं वो नकार रहा है। तो एक तरीके से समझ में आया कि सम्मन्स जो है वो एक तरीके से लीगल नोटिस है, इन्फॉर्मेशन है जो उस व्यक्ति को दी जा रही है। और जब सम्मन्स को दिया जाता है उस व्यक्ति को, तो उसके साथ में एक प्रिंट की कॉपी भी उसको दे दी जाती है। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई कि एक लीगल नोटिस है, दूसरा उसका पर्पस क्या है। अब तीसरी चीज़ आती है कि सम्मन्स को इशू कौन करता है। तो सम्मन्स को इशू करती है कोर्ट, वो भी जब उसके किसी व्यक्ति के खिलाफ जब प्लेंट फाइल होता है उसके बाद में वो सम्मन्स इशू करती है। ठीक है, कोर्ट इशू करती है सम्मन, लेकिन अब उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाएगा वो सम्मन। यानी कि अब कोर्ट ने बना तो दिया, इशू तो कर दिया, लेकिन अब उसके मोड्स ऑफ सर्विसेज क्या हैं। तो मोड्स ऑफ सर्विसेज उसकी सबसे पहले है, आप चाहें तो उस व्यक्ति को डायरेक्टली या पर्सनली भी जाके सम्मन्स को दे सकते हैं। दूसरा, आप किसी एजेंट के थ्रू भी सम्मन्स की सर्विस करवा सकते हैं। तीसरा, किसी रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा भी सर्विसेज करवा सकते हैं सम्मन्स की। और चौथा, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन या ईमेल के थ्रू भी सम्मन्स की सर्विसेज करवा सकते हैं। और पांचवा है, किसी सब्स्टिट्यूट सर्विसेज के थ्रू भी आप सम्मन्स को डिलीवर करवा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे अगर कोई व्यक्ति घबराहट की वजह से वो रिफ्यूज़ कर दे कि मुझे सम्मन्स एक्सेप्ट ही नहीं करने, वो रिफ्यूज़ल ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स, तब क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति सम्मन्स को रिफ्यूज़ कर देता है तो माना जाएगा कि सर्विस ऑफ सम्मन्स वैलिड हैं। यानी कि जो सम्मन्स पहुँचे हैं वो वैलिड तरीके से पहुँच चुके हैं। भले ही उसने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन उसके हाथ तक वो सम्मन्स पहुँच गए हैं तो वो वैलिड माना जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद में अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? यानी कि उस सम्मन्स के या उस व्यक्ति के नॉन अपीयरेंस पर, सम्मन्स मिलने के बाद में भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया, वो नॉन अपीयर हो गया कोर्ट में, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे कि कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकती है। अब ये शब्द एक्स पार्टी डिक्री क्या होता है? क्योंकि बहुत से कॉमन व्यक्ति हैं या जो लीगल वर्ड से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं, तो उनको नहीं पता है कि एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है। तो एक्स पार्टी डिक्री होती है एक तरफा जजमेंट, यानी कि कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ एक तरफा फैसला सुना सकता है। तो इसीलिए अब से सम्मन से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आगे भी ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि सम्मन एक लीगल नोटिस है, ना कि किसी से घबराने के लिए ये भेजा गया कोर्ट का एक धमकी भरा पत्र। इसलिए धन्यवाद।